इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु की शानदार जीत हुई है। जी हां, बैडमिंटन के सेमीफाइनल में अब पीवी सिंधु पहुंच गई है। सिंधु ने जापान की खिलाड़ी को 2-0 से, अगर हम ये कहें कि बहुत ही डोमिनेटिंग विन उनकी रही तो गलत नहीं होगा। इस वक्त हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु स्टूडियो में ही मौजूद हैं, जो लगातार उनका ये पूरा गेम देख रहे थे। तो समीप, हम ये कहें ये एक डोमिनेटिंग विन है? पहले सेट में, पहले गेम में बहुत जबरदस्त दबदबा था, लेकिन दूसरे गेम में बिल्कुल बराबरी की टक्कर थी। लेकिन सीधे गेम्स में उन्होंने जीता है। और अब आप जब सीधे गेम्स में जीते हैं तो आप उसको डोमिनेटिंग ही कहेंगे, क्योंकि अगर आप उनका स्कोर देखें तो पहला गेम 20-13 से जीता, 21-13, तो पूरी तरीके से वो डोमिनेटिंग था। लेकिन दूसरे गेम में जहां पर पीवी सिंधु लीड कर रही थी, 7 पॉइंट की बढ़त थी, लेकिन अगर आप देखेंगे 12 में से जो आखिरी के 12 पॉइंट्स थे, उसमें से 10 पॉइंट जो थे यामागुची ने लिया और बराबरी का, और वो टाई ब्रेकर में मुकाबला जीता जो दूसरा गेम था उन्होंने। तो दूसरा मैच जो था, वो दूसरा गेम जो था, वहां पर बराबरी की टक्कर दिखी। लेकिन सिंधु का एक्सपीरियंस, और सिंधु को कहते हैं बड़े मैच की बड़ी प्लेयर है, और जब बड़ा मुकाबला होता है, बड़ा टूर्नामेंट होता है, वो पता नहीं आउट ऑफ फॉर्म होते हुए भी कहां से फॉर्म ढूंढ लेती है। और यही हुआ पीवी सिंधु का फॉर्म, जो पिछले 2 मैचेस में नहीं देखा, वो इस मुकाबले में देखा। और अकाने यामागुची को जिस तरीके से उन्होंने पटका है, उससे हम ये अब भरोसा जग गया, हम सबका उम्मीदें जगी हैं जो मैच मैंने देखा है कि ये सेमीफाइनल में भी जीत सकती हैं, क्योंकि सेमीफाइनल की उनकी जो पोटेंशियल ओपोनेंट होंगी वो यूफी होंगी या इंटोनॉन होंगी, जो इनसे ऊपर सीडेड है और बहुत तगड़े प्लेयर हैं। यूफी तो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है चाइनीज ताइपे की, तो वो कहीं ना कहीं बहुत एक जबरदस्त मैच यहां पर उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन पीवी सिंधु ने जो फॉर्म दिखाया है वो लाजवाब, और सिंधु से हम यही कह सकते हैं, आप सुबह से हमको है ना, आप चिढ़ा भी रहे हैं कि हिंदुस्तान की बेटियां इतना जबरदस्त कर रही हैं और हिंदुस्तान के छोरे कहां हैं सारे। तो उम्मीद यही है कि अब एक और मेडल जो है सिंधु के नाम जरूर आएगा। सेमीफाइनल मुकाबला कल ही खेला जाना है, तो ये एक और पॉइंट है जहां पर सिंधु को बहुत जल्दी रिकवरी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच काफी टफ मैच था, और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, व्हाट अ मैच, क्या बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। ये उन मैचेस में से एक था। तो समीप, अगर हम आज के दिन की बात करें तो ये पूरी तरीके से भारत के नाम रहा। आज सुबह ही हमने एक खबर दी जहां पर हमने ये बताया दर्शकों को कि लवलीना ने अपने मुकाबला जीतते हुए एक ब्रॉन्ज मेडल तो भारत के लिए पक्का कर लिया है। यहाँ पीवी सिंधु भी गोल्ड से 2 कदम दूर है, यहाँ पर भी हमारा एक मेडल तो पक्का हो गया है समीप, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी हम एक तरीके से अगर इस बार के सारे इंडियन कंटिजेंट्स को देखें तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मिंग रेट में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बहुत जबरदस्त। और अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं अगर बात करें हमारे जिस तरीके से विमेन प्लेयर्स हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिए हैं, और ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो टेम्परामेंट है वो बहुत जबरदस्त हुआ है पिछले कुछ सालों में। और आप देखें 2012 के बाद से जितने भी मेडल्स ओलंपिक में लिए हैं, तो हमारी महिला एथलीट्स ने लिया है, खिलाड़ियों ने लिया है। तो सिंधु से तो मेडल की उम्मीद यहाँ पर रही है, और इसके अलावा अब पूजा रानी से भी उम्मीद है जो 1 कदम दूर है, और उसके बाद विनेश से भी। तो 3 मेडल और हिंदुस्तान की बेटियों से हम उम्मीद कर सकते हैं। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लवलीना ने आज सुबह अपना 1 मेडल पक्का कर लिया है। और लवलीना तो जहां से आती हैं, जिस तरीके की ट्रेनिंग करके वो वहां पर पहुंची थी, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा एक है ना, सबको चौंकाया, क्योंकि उनको भी किसी ने चांसेस नहीं दिए थे, उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। और सिंधु के पास क्या चैलेंज है यहाँ पर मीनाक्षी, खेल की दुनिया में जब खिलाड़ी उतरता है उसे 2 चीजें होती हैं, या तो हमें गलत साबित करना या हमें सही साबित करना। तो सिंधु हमें सही साबित कर रही है, जो उम्मीदें उनसे कि वो जीतेंगी, बड़े मैचेस जीतेंगी, ओलंपिक में गोल्ड लेकर आएंगी, तो सिंधु अब तक हम सबको सही साबित करती हुई आगे बढ़ रही है। देखिए, उनका पुराना मुकाबला जो है, जो मैंने देखा था, जिसमें वो कैरोलिना मरीन के आगे हार गई थी, उसमें भी बहुत ही क्लोज मुकाबला था, और उस वक्त भी उनका टेम्परामेंट बता रहा था कि वो जीत की खिलाड़ी हैं, जीतने वाली खिलाड़ी हैं। बिल्कुल है। और कैरोलिना मरीन के ना होने की वजह से कहीं ना कहीं सब ये सोच रहे हैं कि शायद अब पीवी सिंधु को गोल्ड इस बार मिलना चाहिए, लेकिन काफी दूर है अभी गोल्ड मेडल। अभी सेमीफाइनल मैच है, और दुनिया की नंबर 1, मुझे उम्मीद है कि आप यूफी से ही खेलेंगे। रैनचॉक इंतानॉन जो है वो थाईलैंड की खिलाड़ी हैं, और बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, वो भी फॉर्म में आई है। मुझे लग रहा है अगर उनसे खेलना होगा तो बहुत एक मुश्किल चुनौती अभी सिंधु का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ अगर सेमीफाइनल में देखेंगे, 2 चीनी महिला खिलाड़ी आमने सामने हैं, तो वहां से तो चीन का सिल्वर तो बिल्कुल तय हो चुका है, क्योंकि उनमें से एक फाइनल पहुंचेगा। लेकिन सिंधु के लिए कैरोलिना मरीन के ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा मौका यहां पर जरूर है
क्योंकि कैरोलिना मारिन भी बहुत एक ऐसी प्लेयर थी जिनका अगर आप देखेंगे ना, जैसे टेनिस में हम कहते हैं नोवाक के बाद जो बाकी खिलाड़ियों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है, एक वैक्यूम आता है उन दोनों के बीच में, तो ये अंतर है और सिंधु को इसका फायदा उठाना चाहिए क्योंकि ऐसा मौका अब आने के लिए या ओलंपिक में गोल्ड मेडल सिल्वर को कन्वर्ट करने के लिए गोल्ड में उनको 3 साल का और इंतजार करना पड़ेगा, पेरिस 24 तक, और 26 की हो चुकी हैं, तब तक ये फॉर्म रहेगा या नहीं रहेगा। जिस फॉर्म में, जिस फिटनेस में सिंधु है, जिस टेम्परामेंट का उन्होंने हमें परिचय दिया है कि वो अभी भी उतनी भूख उनमें बाकी है। बहुत बड़ी बात है सिंधु जैसे खिलाड़ी के लिए कि हंगर, भूख है या नहीं है जीतने के लिए। और आज का ये मैच देख के, क्वार्टर फाइनल का देख के यामागुची के खिलाफ हमें लगा कि सिंधु अभी भी वो गोल्ड मेडल पर उनकी नजरें हैं। और इन दोनों खिलाड़ियों के आज अगर बात करें, मैच से पहले कह रहे थे कि यामागुची थोड़ा सा भारी पड़ सकती है, लेकिन पिछले मुकाबले में स्टैट्स देख रहा था इन दोनों खिलाड़ियों के, तो इससे पहले 18 बार आमने सामने हुए हैं और जिसमें 11 बार पीवी सिंधु ने यामागुची को हराया। अच्छा, एक क्योंकि आपने ये एक नया स्टैट दिया दर्शकों को, तो क्या ऐसे में एक कहते हैं कि ना मोरल बूस्ट होता है कि आपको ये पता होता है कि हम इस खिलाड़ी को पहले भी हरा चुके हैं, यानी आपने कई बार जब आमने सामने का खेल खेला होता है तो अपने ओपोनेंट की वीकनेस भी आप समझ चुके होते हैं कि कहां पे मेरी स्ट्रेंथ है, कहां पर अगले ओपोनेंट की वीकनेस है, तो इस गेम में आपको वो दिखाई दी? यामागुची को अगर आप देखेंगे ना, 54 शॉट्स की एक रैली हुई है और यामागुची की वही ताकत है। दूसरे गेम में आप देखेंगे जिसको यामागुची ने जीता भी, सिंधु को थकाने की कोशिश कर रहे थे। और आप ओकुहारा का गेम देखे या अकाने यामागुची की गेम देखे, थर्ड कोर्ट, यानी कि पीछे से बहुत खेलते हैं और सिंधु को थकाने की कोशिश करते हैं। सिंधु ज्यादा एग्रेसिव गेम खेलने की कोशिश करती है, स्मैश आउट करना चाहती है, ड्रॉप शॉट्स बहुत अच्छा मारती है, तो ये कमजोरी सिंधु की यामागुची को मालूम थी और सिंधु ने यहां पर चौंकाया। सिंधु ने उस कमजोरी का फायदा नहीं उठाने दिया यहां पर यामागुची को और यहीं पर यामागुची मात खा गई। और एक खिलाड़ी जिनका नाम में गलत रहा था, यूफी बोल रहा था, यूफी नहीं, ताइजू यिंग, ताइवान की खिलाड़ी है। ये चाइनीज नाम थोड़े बहुत मिक्स हो जाते हैं जो कि मेरी भी गलती है, लेकिन ताइजू यिंग और इंटरनॉन के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल है, तो अब देखना होगा कि ताइजू यिंग, और मुझे लग ऐसे रहा है कि ताइजू यिंग बहुत हॉट फेवरेट है इस क्वार्टर फाइनल को जीतने में, तो सिंधु के साथ ताइजू यिंग का कल सेमीफाइनल मुकाबला होगा, तो इतनी जल्दी मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि आज का एक मैच हुआ, उसके बाद दोबारा कल ही अगला मैच खेला जाना है, तो अब देखिए तैयारी तो पूरे साल जो है कोई भी खिलाड़ी करता है, लेकिन क्या एक प्रेशर हो जाता है कि आज आपने एक गेम खेला, उसके बाद फिर आपको तुरंत दोबारा दूसरा गेम कल ही खेलना है? या ये होता अगर एक और गेम हो जाता, और जैसा सेकंड गेम हुआ है ना मीनाक्षी, अगर उसी तरीके से दूसरा गेम भी हो जाता और 3 लंबे गेम खेलने के बाद आप अगर बैडमिंटन 1.5 घंटे के ऐसे 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे का अगर आप एक ओलंपिक क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलते हैं, तो वहां पर ड्रेन आउट होने के, थकने के पूरे चांसेस होते हैं और रिकवरी करना आसान नहीं होता, चाहे आप कितने भी आप साइंटिफिक सपोर्ट सिस्टम हो, आपके कोचेस हो, फिजियोज हो, आइस बाथ्स हो, बहुत सारी चीजें होती है, कितना भी कुछ क्यों ना हो, मेंटली और फिजिकली आप ड्रेन हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। तो ऐसे में एक और बड़े खिलाड़ी के खिलाफ खेलना एक 24 घंटे के अंदर आसान नहीं होता है। लेकिन यहां पर वो जो मैच हुआ है यामागुची के खिलाफ, अच्छी बात यह है कि इतना लंबा मैच नहीं हुआ, दूसरा गेम भले ही हुआ लेकिन जल्दी उन्होंने शट किया, इस गेम को खत्म किया, और मुझे ऐसा लगता है कि सिंधु के लिए थोड़ा एडवांटेज ही होगा यहां पर, क्योंकि जो मोमेंटम की हम बात करते हैं, वो जो लय उन्होंने पकड़ी है ना, वो बरकरार रहेगी। ज्यादा ब्रेक मिलने पे कई बार होता है कि आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं या आप आराम करके आप अपनी लय बीच में खो सकते हैं, फिर आपको एक गेम की जरूरत पड़ती है। तो हो सकता है मुझे जहां पर आज पीवी सिंधु ने खत्म किया है, वहीं से कल सेमीफाइनल में भी शुरुआत करेंगे। जी, तो 2 खुशखबरियों की तो आज हमने बात कर ली, लेकिन समीप हमें चर्चा करनी चाहिए एक और खेल की जिसमें हमारा एक सपना भी टूटा है। दीपिका कुमारी से हम बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हुए थे और कुछ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया भी, लेकिन कोरिया की खिलाड़ी शायद उनसे हर मामले में 20 साबित हुई है। बिल्कुल, एन से उम्मीद यही थी जो उन्होंने किया, और जिस तरीके से 6-0 से वो जीती है, थोड़ा बहुत निराशाजनक नहीं है, बहुत निराशाजनक है, क्योंकि तीसरा ओलंपिक था यहां पर दीपिका कुमारी के लिए, और खास तौर पर जापान में ये ओलंपिक होते हुए दीपिका कुमारी से बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, मेडल की उम्मीद थी, इसलिए क्योंकि यूरोप में जब खेलती हैं दीपिका कुमारी, चाहे लंदन में हो या फिर ब्राजील में भी हो, वहां पर उनका कहना है कि हवाएं बहुत तेज होती है और लंदन यूरोप में ठंड बहुत होती है, जिससे कि आपकी उंगलियां जो होती हैं थोड़ी सी जाम हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। लेकिन यहां पर गर्मी भी थी, उमस भी थी और हवाएं भी नहीं थी। दीपिका कुमारी से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी, ना सिर्फ हम निराश हुए, मुझे पूरा यकीन है कि दीपिका बहुत निराश होगी टोक्यो में इस मेडल हाथ से जाने से। जी, बहरहाल हमें खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए, मौके खिलाड़ियों के पास आगे भी होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि पीवी सिंधु, और अगर हम लवलीना की बात करें तो उन्होंने आज बिल्कुल निराश नहीं किया, उन्होंने हमें खुशी मनाने का एक मौका दिया। बहुत शुक्रिया समीप पूरी बातचीत और चर्चा के लिए।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।